और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कुंवर प्रताप को मिली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, राज्यपाल से रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर किया गया है। पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर प्रताप ने इस्तीफा दिया था और अब न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको ये खबर दिखाई थी, इस्तीफे की खबर दिखाई थी और अब न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कुंवर प्रताप को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई है। राज्यपाल ने रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर कर लिया है। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर विजय प्रताप ने अपना इस्तीफा दिया था और अब बड़ी बात यह है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी की टिकट पर इनेलो नेता अभय चौटाला के सामने एलनाबाद से चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल ने भाजपा को अब अलविदा कह दिया है। पवन बेनीवाल ने किसानों के धरने पर अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बेनीवाल ने यह कहा है कि किसान के बेटे हैं, किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोविड प्रभावित राज्यों को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। इसके लिए कंपनी गुजरात के जामनगर की अपनी रिफाइनरीज की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को सुधार रही है। ये ऑक्सीजन राज्यों को बिना किसी पैसे के मुफ्त में दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक जामनगर की रिफाइनरी पहले 100 टन ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और अब इसे बढ़ाकर 700 टन करने का फैसला लिया गया है। जिन राज्यों में इसकी सप्लाई होगी उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रमुख तौर पर है। यहां पर रोजाना 70,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इनमें काफी सीरियस भी बताए जा रहे हैं। कंपनी की योजना मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाकर 1000 टन करने की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि जागरूक रहिए, घबराए नहीं, एहतियात जरूर बरतें। नमस्कार।